उनके पास समय नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान क्यों समय निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, द्रौपदी ने बुलाया तब भगवान आए कि बिना बुलाए आए? जोर से, जोर से। हाँ, तो भगवान सुनते हैं, पर करना क्या पड़ेगा आपको? पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। इसलिए सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। जो भगवान को याद रखता है भगवान उन्हें याद रखते हैं, जो भगवान को भूल जाता है भगवान उन्हें भूल जाते हैं। सिंपल है ना, व्यवहार तो ऐसे ही होता है। भगवान क्यों? भगवान है बड़े दयालु। भगवान कहते हैं कि तुमने यदि मुझे कुभाव से भी पुकारा तो भी मैं मान लूंगा कि तुमने पुकारा, पर पुकारना पड़ेगा। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से पुकारोगे तो भी भगवान सुनेंगे, और कुभाव से पुकारोगे, गाली देकर बुलाओगे तो भी भगवान सुनेंगे। पर पुकारना पड़ेगा, कैसे भी पुकारो। शिशुपाल गालियां देता था तो 100 गालियां दी उसने, और 100 गालियां पूरी जिंदगी में नहीं, रोज की 100 गालियां पर डे, 100 गालियां। जहां मिल जाए भगवान वहां 100 गालियां दे देता था। भगवान ने कह रखा था कि 100 से एक ऊपर होगी तो हिसाब हो जाएगा, तो वो 100 करके चुप हो जाता था। पर एक दिन उसका मूड खराब हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 100 पार कर गया तो भगवान ने बोला तुम पार कर गए तो फिर हम भी पार करेंगे। भगवान ने भी पार कर दिया सिर चक्र से, है ना मेरी माँ? तो भगवान ऐसे ही है। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। नहीं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? तुम भगवान की कथा सुनते हो, तुम भगवान से प्रेम करते हो। जो भगवान से प्रेम करेंगे, जो भगवान के हैं। भाई ये बताओ, शादी विवाह रोज होता है, क्या आप सबकी शादियों में जाते हैं? बताओ किनकी में जाते हैं? फटाफट, आप किनकी शादी में जाते हैं? हाँ, नहीं बता पा रहे हैं। दादाजी बताएंगे। यहां देखो, कैमरे को ना देखो। सरकार, आप शादी विवाह में जाते हो? सबकी जाते हो कि किसी किसी की? किसकी शादी में आप जाते हैं? जो बुलाते हैं उनकी में नहीं, ये भी उत्तर गलत है। कई बार जो बुलाते हैं आप उनके यहां जा ही नहीं पाते हैं। कई बार जो बुलाते हैं, बहुत लोग बुलाते हैं, आप जा ही नहीं पाते। आप किनकी शादियों में जाते हैं? हाँ, अब पकड़े। जो अपने होते हैं, अक्सर हम वहीं जाते हैं जहां एक अपनापन होता है। बुलाने को तो लोग बहुत बुलाते हैं, रोज शादी के बहुत कार्ड आते हैं, कहां कहां जाना हो पाता है। एक ही तारीख में 3 शादी आ गई तो 3 में आप ये देखेंगे कि भाई खास कौन है, अपना विशेष कौन है। वहां आप जाएंगे, दूसरी जगह आप बहाना बना देंगे, अरे हम व्यस्त थे यहां चले गए। दूसरी जगह बहाने से काम हो जाता है। जाया वहीं जाता है जहां खास हो, जहां अपनापन हो। जब आप अपनों के बीच में जाते हैं, जब आप अपनों की सुनते हैं, तो भगवान भी तो अपनों की ही सुनेंगे ना। इसलिए आप पहले उनके अपने तो बनो। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। सुनने के लिए आपको भगवान का बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान का बनना पड़ेगा। आप भगवान के बन पाए? आप किसके हो? किसके हो? कोई आपसे पूछे आप किसके हो तो तुरंत फटाफट अपने बाप का नाम बता देते, हम फलाने के हैं। अपनी माँ का नाम बता दोगे, अपने पति का नाम, मैं फलानी की हूं, मैं फलाने की माँ हूं, मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। क्यों जी? आपने कभी ये परिचय नहीं दिया कि हम राम जी के हैं, हम प्रभु के, हम भगवान के। हम किसके? आप किसके? आप कौन?
हम भगवान के दास हैं, है ना। सीता मैया ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन हो, तुम कौन हो बेटा? तो हनुमान जी ने ये नहीं बताया मैं पवन पुत्र हूं, अंजनी पुत्र, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं राम जी का दूत हूं, बिल्कुल सच कहता हूं माँ, मैं राम जी का हूं। मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? और आप किसके हैं? आप कह रहे हो राम जी की, कल तक तो आप मैं राम सिंह की बेटी हूँ, मैं फलाने की हूँ, मैं फलाने की लुगाई हूँ, फलाने का मैं हस्बैंड हूँ, मैं फलाने का बाप हूँ, फलाने की माँ हूँ। इसी में आपका बुढ़ापा आ गया, बाल बाल कैसे पक गए? संसार का परिचय देते देते संसार के बने रहे आप, कभी भगवान के बन ही नहीं पाए। और सारी जिंदगी शिकायत थी कि भगवान सुनते नहीं। भगवान ने कब मना किया तुमसे कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा? सुनूंगा, तुम एक बार मेरे तो बन जाओ, मेरे तो हो जाओ। मेरे हुए नहीं तो मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करता हूं? सुदामा सारी जिंदगी गरीब रहे, उस दिन से दिन बदल गए जिस दिन वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। भगवान के लिए सुदामा जी ने आज पहली बार कदम बढ़ाए हैं। भक्ति तो करते रहे, स्मरण तो बना रहा, पर भगवान के लिए बढ़े आज हैं। और जिस दिन से बढ़े उस दिन से उनकी जिंदगी बदलने लग गई। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान क्या कहते हैं? हाँ तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो भगवान कितने कदम चलते हैं? आपको कितना चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा जब चलता है, चलने की कोशिश करता है, तो मां तैयार रहती है किसके लिए? पकड़ने के लिए कि ये चलेगा तो गिरेगा, जरूर गिरेगा तो मैं गिरने से पहले पकड़ लूंगी। अब बच्चा चले ना तो मां पकड़ने को तैयार कैसे होगी? बताइए, मां पकड़ने की पोजीशन में कब आएगी? पकड़ने की स्थिति में कब आएगी? जब बच्चा चलने की कोशिश करेगा, चलेगा नहीं तो क्या करेगी मां? भगवान तुम्हारी मां है, जब तुम चलोगे उनकी ओर और गिरोगे, तैयार है पकड़ने के लिए। चलो तो सही। वो आए हैं, अच्छाई बुराई सबके साथ थी, हानि लाभ सबके साथ। राम जी को भी राजा बनना था, वनवास चले गए, अच्छा बुरा। सीता मां के साथ भी अच्छा बुरा हुआ, अच्छे पति राम जैसा पति मिल गया और वनवास भी मिल गया, अच्छा भी हुआ बुरा भी। अच्छाई बुराई तो भगवान का साथ पीछा भगवान कभी नहीं छोड़ती। तो अच्छाई बुराई हानि लाभ सुख दुख हमारा और आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर फिर भी आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि भगवान हमारे साथ हैं। कैसे? इसके लिए मैं छोटी सी 2 कहानियां सुनाऊंगा आपको।
आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। एक बच्चा था, वो मंदिर में जाकर के भगवान के पास रोज बोला करता, हे प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे पता कैसे लगेगा। एक दिन रोता रोता प्रार्थना करता करता मंदिर में ही वो सो गया। तो सपने में भगवान आए और बोले कि मैं तेरे साथ हूं। उसने फिर सपने में सवाल बोल दिया कि मैं कैसे मानूं कि आप मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा, जब तू चलता है तो बालू में 4 पांव बनेंगे, 2 पांव तेरे 2 पांव मेरे। समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। मैं दिखूंगा नहीं पर मेरे पांव के निशान तुझे दिखेंगे। बोला ठीक है। भगवान अब वो जब चले तो देखे तो 4 पांव 2 पांव उसके 2 पांव। समझ गया कि भगवान मेरे संग संग चल रहे हैं साथ में। बड़ा गरीब था, मेहनत किया, भगवान की कृपा थी, बहुत बड़ा आदमी हो गया वो बच्चा, बहुत धनवान हुआ। अचानक उसके कुछ दोस्तों ने धोखा दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने धोखा दिया। 2-4 दिन के अंदर ही इतने धोखे मिले कि वो उसकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। सारे वर्कर भाग गए, कर्जे में डूब गया, कोई प्रॉफिट नहीं। मजदूर जो कार्यकर्ता थे उनकी सैलरी देने लायक स्थिति अब नहीं रही। सबने साथ छोड़ दिया। जो कल तक उसके साथ खड़े थे साथ छोड़ के चले गए। दोस्त यार परिवार रिश्तेदार सब, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जेब में पैसा हो तो लोग राम राम करते हैं, जेब खाली हो तो कोई राम राम भी नहीं करता। क्यों जी? सही है। रिश्तेदार भी बैठने के लिए तब कहते हैं आपको जब आपके पास कुछ हो। आपका आदर सम्मान रिश्तेदार भी तब करते हैं जब आपके पास कुछ नाम हो, पैसा हो, पद हो, वरना आओ जाओ रसगुल्ला खा के जाओ। है ना मेरी मां? सारे दोस्त यार रिश्तेदार छूट कर चले गए छोड़कर। इसको तो घाटा लग गया ना, सारा करोड़पति आदमी था, उल्टा कर्जा हो गया। अब रिश्तेदार उसका फोन नहीं उठाते, उनको लगा कहीं ये पैसे ना मांग ले। जब सब साथ छोड़ के चले गए तो एक दिन वो उसी मंदिर में गया जहां बचपन में जाता था, और उसे याद आया कि भगवान ने कहा था मैं आपके साथ हूं। तो बहुत दिन बाद उसे याद आया कि मैं देखूं तो सही कि सब छोड़कर चले गए हैं, भगवान है कि नहीं। तो आज वो बालू में अपने जब चला तो उसने पलट कर देखा तो आज उसके पास बालू में 2 ही पांव के निशान दिखाई पड़े, 2 ही पांव। उसने समझ लिया कि इस विपत्ति में भगवान ने भी मेरा साथ। अभी तक तो 4 पांव दिखते थे, 2 खुद के 2 भगवान के। अब उसे भगवान के पांव नजर नहीं आए, खुद के ही नजर आए। उसको लगा कि भगवान ने भी मेरा विपत्ति में साथ छोड़ दिया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि जमाने ने साथ छोड़ दिया, पर भगवान ने साथ छोड़ दिया। बड़ा दुख हुआ, दौड़ा दौड़ा मंदिर में गया, माथा पटकने लगा, हे विधाता क्या तुम भी निष्ठुर हो गए हो? क्या तुम भी स्वार्थी हो गए हो? क्या तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले गए? जमाना गया तो गया, स्वार्थी है, तुम तो भगवान हो। और बेचारा वो उस दिन इतना परेशान था कि फिर भगवान का नाम लेता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, रोता हुआ वहीं मंदिर में ही वो सो गया। और जब सोया तो फिर ठाकुर जी सपने में आए, बोले नहीं, सबने तेरा साथ छोड़ दिया, तू धनवान हुआ तो तू मुझे भूल गया, तू आना बंद कर दिया था मंदिर, तूने मेरा नाम लेना बंद कर दिया।
तूने मेरा ध्यान करना बंद कर दिया, फिर भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तो बोले साथ नहीं छोड़ा तो पहले 4 पांव दिखते थे, 2 मेरे 2 आपके, अब तो मैंने देखा तो 2 दिखे। भगवान ने कहा तूने ध्यान से नहीं देखा, वो जो 2 पांव थे ना, वो 2 पांव तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। जब तू सुखी था तो तू जमीन पर चलता था, तू जब से दुखी हुआ है मैंने तुझे अपनी गोद में ले रखा है, वो पांव मेरे हैं, तेरे पांव तो मैंने जमीन में पड़ने ही नहीं दिए। हाँ, वो पांव मेरे हैं। संसार साथ छोड़कर चला जाए पर भगवान साथ नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान मेरे साथ हैं ऐसा विश्वास रखो। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये विश्वास रखिए कि प्रभु सदा आपके साथ हैं, और संसार साथ छोड़ दे गोविंद नहीं छोड़ते, ऐसा विश्वास बना के रखिए। भगवान हमारे साथ है। ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हम तो देखिए हर चीज में भगवान की ही कृपा मानते हैं। अच्छा हो तो गोविंद की मर्जी है, बुरा हो तो गोविंद की इच्छा है, कन्हैया की इच्छा। इसलिए हम हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। देना भी प्रभु आपका काम है और लेना भी आपका। आपने दिया है, हमने ले लिया। आप वापस मांगोगे तो वापस कर देंगे आपकी अमानत। ये संसार में जो भी आज मेरे पास है या जो आपके पास है, जरा एक ठंडे दिमाग से सोचना, गौर करना मेरी बात पर। घर में एकांत में बैठकर विचार करना कि जब आप लोग पैदा हुए थे तो क्या लाए थे। जो भी मिला है आपको वो सब यहां मिला है, हाँ या ना? और यहां की मिली वस्तु यहां के लिए मिली है। यहां से आगे आप कुछ लेना जाएंगे। आपके पास आज ईश्वर ने इतना दे रखा है कि वो आपकी औकात से ज्यादा है, हाँ या ना? कहते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमसे ये छीन लिया। एक मैया बोली मेरे बेटे को भगवान ने छीन लिया। मेरा बेटा? सच्चाई तो ये थी कि आपका बेटा कभी कोई था ही नहीं। आपने मान लिया कि ये बेटा मेरा है। एक्चुअली वो था किसका? दिया किसने था? किसी स्त्री ने अपने बेटे की आंख नहीं बनाई, ना हाथ बनाए, ना पांव बनाए, ना पेट बनाया। यदि माँ बाप ही बच्चों को बनाने लग जाते तो कोई बेटा अपाहिज कभी ना होता, कोई बेटा लंगड़ा लूला कभी ना होता। ये तुम्हारे हाथ में ही तो नहीं है ना। रूप रंग कैसा होगा, लंगड़ा होगा कि बहरा होगा कि सुंदर होगा कि कुरूप होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वर ने फिक्स कर रखा कर्मों के हिसाब से। इसलिए तुम्हारा बेटा कोई कभी था ही नहीं। था? बोलो मेरी मां। आपने केवल एक प्रोसेस पूरा किया था। एक स्त्री एक पुरुष का जब संयोग होता है, दोनों के संयोग से स्त्री गर्भवती हो जाती है। 9 महीने तक उसके पेट में पानी की कुछ बूंदों से एक इंसान का निर्माण होना स्टार्ट होता है। स्त्री के पेट में 9 महीने में बच्चा तैयार होता है। किससे होता है? पानी की बूंदों से। पानी की बूंदों से एक मानव का निर्माण होता है। उस निर्माण में मां और बाप का क्या योगदान था, जरा मुझे बताने का कष्ट करो। बोलो। स्त्री पुरुष ने केवल एक प्रोसेस पूरा किया था। संयोग था दोनों का, मिलन था। उस मिलन से स्त्री गर्भवती हो गई। उसके बाद ना तो मां का कोई योगदान था ना बाप का। मां अपना पेट भरती रही, उसी के खाए का रस धीरे धीरे वो बच्चा विकसित होता रहा। सही जगह पर आंख आती रही, सही जगह पर कान आते रहे, नाक तैयार हो गई, मुंह तैयार हो गया। ये 9 महीने तक पूरा कार्यक्रम किसका हुआ मेरी मां? किसने बनाया था? तुम्हें, हमें, सबको? जरा बता दो।
किसने बनाया? हाँ, कोई तो था पेट में भी जिसने तुम्हें बनाया, वरना कोई होता नहीं। ये 100 का नोट है तो इसे भी बनाने वाला कोई होगा? नहीं होता। तो इसमें ऐसा रंग कैसे हो जाता, ऐसे फीचर कैसे आ जाते? कोई तो है ना इसे। ये वस्तु, ये माइक है, इसे बनाने वाला कोई होगा। यदि ये पांडाल है तो बनाने वाला कोई होगा। आपने कपड़े पहन रखे हैं, इस कपड़े को किसी ने बनाया जरूर होगा। नहीं बनाया होता तो ये नहीं बनता। उसी प्रकार तुम्हें नहीं बनाया होता किसी ने तो तुम नहीं बनते। तुम बने हो मतलब तुम्हें बनाने वाला कोई है, और जो है वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारा बाप नहीं है। 9 महीने तक तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। पेट के अंदर तुम्हारा निर्माण होता रहा। बताओ जरा, कौन था तुम्हारे पेट में वो हड्डियां पहुंचाने वाला, खून पहुंचाने वाला? पानी में तुम बच्चे को पैदा करके पानी में डाल दो, मर जाएगा। लेकिन माँ के पेट में पानी से भरी एक थैली होती है, उस थैली में बच्चा होता है। बोलो हाँ। बाहर के पानी में डूब जाए तो मर जाएगा, पर माँ के पेट की थैली के पानी में बच्चा 9 महीने डूबा रहता है, नहीं मरा। कौन था उस समय उसके प्राणों की रक्षा करने वाला? नाम बताओ। वही है परमात्मा, वही है ईश्वर। जो तुम कहते हो ये बेटा मेरा है, गलत कहते हो। तुम्हारा शेयर केवल स्त्री का शेयर, मां का शेयर 2% है, और बाप का शेयर बच्चे में 1% है। 97% शेयर ईश्वर का है। इसलिए हम मां के नहीं, हम बाप के नहीं, हम सब भगवान के हैं। लेकिन आप कितना झूठ कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। आप कभी ये नहीं कहे कि हे प्रभु ये संतान आपकी है, आप इसके माई बाप हो। त्वमेव माता, आप माँ बाप हो, हम निमित्त हैं। हम कौन हैं? हम यदि किसी के पिता हैं, आप यदि किसी की माँ हैं, तो आप और हम सिर्फ उस संतान के निमित्त हैं। रियल माँ बाप सबके भगवान है। आप लोग भूल गए हैं अपने असली माँ बाप को, भूल गए हैं आप लोग अपनी असली जिम्मेदारियों को। कहते रहते हो ये मेरा, भगवान ने मेरे से बेटा छीन लिया महाराज। तेरे से छीन लिया? तेरे बाप का था। तुम लेके आई थी जब पैदा हुई थी, किसने छीन लिया? जिसका था उसने ले लिया। जहां से आया था उसने बुला लिया, जिसने भेजा उसने उसकी सांसें तय कर दी थी कि इतनी लोगे, उतनी पूरी होने के बाद वापस एक अधिक श्वास नहीं मिलेगी आपको। ईश्वर की ओर से श्वासें तैयार होती हैं, आपको इतनी श्वासें लेनी है। आप कितने साल जिएंगे, 100 साल पर, ये सब नहीं होता वहां, साल वाल का हिसाब नहीं है। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति कितनी सांसें लेता होगा बताओ? लगभग 21,642 लगभग इतनी श्वास 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति लेता है। लगभग बोल रहे हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। 21,000 का गणित। अब ईश्वर ने रोज की 21,000 श्वासें दी। अब टोटल कितनी श्वासें आपको दी हैं ये मुझे नहीं पता, विधाता को पता। वो पूरी होंगी, उसके बाद एक श्वास आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। वो श्वास आखिरी होगी, चलो वापस। एक एक श्वास के लिए आदमी तड़प जाता है। अभी तो इजीली चल रही है, आसानी से। एक श्वास के लिए तड़प जाता है, खत्म। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है? सांसों के। थोड़ा उसको मिल जाए मौका तो पूरी सांस भर लेगा। ये सांस, ये ऑक्सीजन
यही है अनमोल। ये कागज के टुकड़े तो कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, ये सांस कल रहेगी इसकी गारंटी नहीं। इसलिए ये अभिमान छोड़ दो कि मैं किसी की मां, मैं किसी का बाप। सदा ये याद रखो कि प्रभु सब कुछ आपका, सब कुछ, बेटा आपका, बेटी आपकी, घर आपका, परिवार आपका, सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और भगवान के हो जाओ और कह दो कि हे नाथ, मैं आपको कभी, बोल दो एक बार प्यार से, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखो कि भगवान हमारे साथ है। और आज से आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं। व्यवहार में आप कहो, पर अंदर से ये भाव बना रहे कि हे प्रभु, ये बच्चों के माई बाप आप हैं। हे प्रभु, सब कुछ आपका, ये दुकान, मकान, परिवार सब आपका, हम भी आपके। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। क्या करें, आप लोग संसार में ऐसे उलझ गए कि सब कुछ आपने अपना मान लिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक बार मेरे संग बोले चौपाई, मेरे संग गाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब बोलो प्यार से, नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। जोर से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। सुत मतलब, सुत मतलब बेटा, सुत मतलब पुत्र। मैं सेवक समेत सुत, सुत मतलब बेटा। नारी, नारी मतलब पत्नी, और स्त्रियों के लिए पति आप मान के चलो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ, ये सकल संपदा आपकी है। और संपदा ही नहीं, मैं सेवक, मैं सहित, मैं सेवक समेत, बेटा, नारी, परिवार सहित प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा कहो कि हे प्रभु, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, ऐसा नहीं कहते। ये मेरा, ये बेटा मेरा, मेरा, ये मेरा। वाह, कितने बड़े झूठे हो। आप कहते हैं कि ये मेरा है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कुछ। आप सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं बताओ? ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, इससे बड़ा झूठ नहीं है कुछ। ये घर मेरा है, ये सब मेरा है, इससे बड़ा झूठ नहीं है कुछ। जबकि सच क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है। और हम क्या कह रहे हैं? सब मेरा मेरा। इसलिए मेरा मेरा करने वाले, जब कोई कुछ होता है रोते भी हो आप लोग। तो सदा भाव बनाओ कि भगवान हमारे साथ हैं। एक क्षण, एक पल के लिए हम भगवान से अलग नहीं। और आज से अपना अधिकार हटा दो बच्चों से, और अपना अधिकार हटाकर भगवान को अधिकारी बना दो। प्रभु आप इस बच्चे के पिता हैं, मां है, आप संभालो। हम तो केवल जिम्मेदारी। एक बात बताओ, मैनेजर बैंक का है, एक बैंक का मैनेजर पूरी बैंक संभालता है, पूरा हिसाब किताब रखता है एक एक रुपया का।
बैंक का मैनेजर पूरा हिसाब करता है, पूरा हिसाब रखता है, हजारों करोड़ों का हिसाब रखता है वो। क्या बैंक का मैनेजर कभी ये कहता है कि मैं इस बैंक का मालिक हूं? हिसाब किताब उसी के पास है, उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा कुछ वहां। लेकिन वो मालिक नहीं मानता अपने आप को, और कोई मानने लग जाए तो वो मूर्ख है। भाई बैंक तो सरकार की है, तुम तो वहां नौकर हो, अपना काम करो बस। लेकिन काम करेगा तो ईमानदारी से करता है वो काम। उसी तरह आप ये समझो कि ये सब कुछ सरकार की है, भगवान, ये घर परिवार सब भगवान का है, और आप केवल मैनेजर हैं। आपको भगवान ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी दी, 4 बच्चों की जिम्मेदारी दी, पति पत्नी की जिम्मेदारी और माता पिता की जिम्मेदारी दी कि आप इनके साथ रहो, अच्छे से इनका सेवा करो, इनकी जिम्मेदारी पूरी करो, और समाज की सेवा करो, गाय की सेवा। इस 50 साल का 100 साल का कार्यक्रम पूरा निपटाओ और वापस आओ, चलो। आप सरकारी बैंक का मैनेजर कितने साल का होता है जरा बताओ? पचास साल 40 साल तक मैनेजर होता है। 60 साल की उम्र होने पर सरकार रिटायर कर देती है। क्यों जी? तो आप मान लीजिए 40-45 साल तक का आदमी मैनेजर होता, मतलब 40-50 साल तक मैनेजर, और लो तो भाई 50 साल मानो, और क्या। क्यों जी? सही है। सोचो 50 साल तक आप मैनेजर रह सकते हैं सरकारी बैंक के, लगभग। भाई मेरा बहुत ज्यादा इसमें आइडिया नहीं है, मैं एक मोटा मोटा समझाने के लिए 50 बोल रहा हूं। 50 साल के लिए आप बैंक के मैनेजर हैं, 50 साल पूरे हो गए आपके, तो आप वापस सरकार कहेगी भाई पद खाली करो, चलो। उसी तरह आप भी मैनेजर, वो 50 साल के, तुम 70 साल के, 80 साल के, 90 और 100, इससे ज्यादा क्या, 100 साल के मैनेजर हो। जब तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा तो भगवान कहेगा चलो कार्यक्रम हो गया हो तो आओ। हो गई बेटी का विवाह, बेटे का विवाह हो गया, तुम्हारा बाल बाल सब पक गए, चलो तैयारी करो। लेकिन आप लोग हैं कि यहां आने के बाद तो जाने का नाम ही नहीं लेते, जाने के नाम से भाग, महाराज मरे ना, हम बस मरे ना, ऐसा कृपा महामृत्युंजय जप दो हमारे लिए, हम मरे ना, अमर हो जाए। हाँ रहो अमर, तुम्हारे बाप दादे सब अमर ही तो हैं। आदमी को मरने से बड़ा भय लगता है। मरने से भय इसलिए लगता है क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी खेती भगवान की है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये शरीर भी तुम्हें खाली करना पड़ेगा, लोग इसे ले जाएंगे, राम नाम सत्य लगा देंगे आग पेट्रोल डाल के। पेट्रोल मतलब मरे हुए आदमी के साथ वो छिड़का जाता गोंद औंद इत्यादि, उसे आप पेट्रोल मान लो। आग नहीं लगती तो जबरदस्ती लगाते, जल सूखी घास डाल डाल के आग लगाते, लगा। क्यों जी? सही है। और घी डालते हैं लकड़ी में, अच्छी जले आग, कपाल मोचन, खोपड़ी फूट जाएगी तुम्हारी। घी भरेंगे उसमें, लोग पियो। खूब रिफाइंड का तेल खाया, मरने के बाद ही शुद्ध घी मिलता है। हाँ, खोपड़ी फोड़ के डाली जाएगा। कुल मिलाकर के संसार में आप उलझ गए, और ऐसे उलझे कि उस सत्य को भूल गए जो सत्य सदा से सत्य है। सत्य क्या है बताओ? आप बताओ सत्य क्या है? बैठे बैठे खड़े नहीं होना भाई, आप बताओ सत्य क्या है? आपसे पूछ रहे हैं महाशय, सत्य क्या है? मृत्यु। ठीक है, ये भी सही है, मृत्यु सत्य है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? अरे मृत्यु के अतिरिक्त भी बोलो, सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप बताओ ये सत्य क्या है?
सत्य क्या? हाँ, आप बताओ सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।